हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 पढ़ेंगे। और इस टाइप में पढ़ेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट, अर्थात वर्गाकार आकृति में अगर किसी को व्यवस्थित ढंग से बैठाना है तो किस प्रकार बैठाएंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, स्क्वायर अरेंजमेंट में हम पढ़े थे बेसिक तौर के अंतर्गत कि स्क्वायर अरेंजमेंट में एक वर्गाकार आकृति होगा, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ हमको विद्यार्थी को या किसी भी व्यक्ति को बैठाना है। इसके लिए क्या बोले थे हम, अगर इसमें किसी व्यक्ति का सेंटर की ओर मुख होगा तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो राइट होगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे इसका मतलब ये होगा ये हमारा लेफ्ट होगा, अर्थात बायां होगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा अगर आप सेंटर से बाहर की ओर मुख किए हुए हैं तब। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए लेते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा उदाहरण है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा है, क्वेश्चन दिया है PQRS एक कैरम खेल रहे हैं। PR तथा QS आपस में जोड़ीदार हैं। SR की दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो बताना है Q का मुंह किस तरफ है। इसमें आप पहले फिगर बने, इसमें कहा कैरम खेल रहे हैं। कैरम कैसा होता है, चतुर्भुजाकार होता है, वर्गाकार होता है। एक आप वर्ग का निर्माण करिए पहले, ये आपका कैरम हो गया, ठीक। और इसके चारों तरफ चार, 1 2 3 4 हैं, खेलने वाले हैं। और जिसमें कहा है कि P और R एक जोड़ीदार है तथा दूसरा जोड़ीदार आपका है S और Q, ये दूसरा जोड़ीदार है, ठीक। जोड़ीदार का मतलब क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए कैरम खेलेंगे और आपका जोड़ीदार होगा तो जस्ट आपके सामने होगा, अर्थात आपका अपोजिट बैठेगा जस्ट, अर्थात जोड़ीदार। अगर मान लेते हैं यहाँ P होगा तो यहाँ R होगा, अगर यहाँ Q होगा तो यहाँ S बैठेगा, इसी तरह बैठेगा ना। पहले सबका मुख अगर खेलेंगे तो सबका मुंह सेंटर की ओर होगा, सिंपल सी बात है। पहले सेंटर की ओर सबका मुंह लगा लेते हैं, सबका मुंह सेंटर की ओर हो गया। अब हमको देखते हैं कि कहाँ से चालू करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको यही शुरुआत देखना होगा, करना हमको कहाँ से है, कहाँ से स्टार्टिंग करें क्वेश्चन हम पकड़ लें। तो इसमें जोड़ीदार के बारे में बताइए। इसके बाद फिर कहा है SR के दाईं ओर बैठा है, अर्थात S जो व्यक्ति है R के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। था किसका मुंह पश्चिम की ओर है, जी आपको पकड़ने वाली बात है दोस्तों। कहा कि SR के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, अर्थात वह व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह बैठा है, उसके दाईं ओर S बैठेगा, ठीक। अर्थात R का मुंह पश्चिम की ओर है और उसके दाईं ओर S बैठा है। तो अगर पश्चिम करेंगे तो हमारा नॉर्थ शब्द आपको साइड मालूम होगा मैप में, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर दक्षिण, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, पूरा पश्चिम। इतना तो क्लियर होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि हम पूरब बैठते हैं इधर तो हमारा मुंह इधर की होगा पश्चिम की ओर, तो यहाँ भी आपका वही कंडीशन होगा कि यहाँ हम बैठाते हैं R को जिसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, और R के क्या क्या दाईं तरफ S बैठा है। दाईं तरफ का मतलब बताए थे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, और आपका यहाँ कौन बैठा है, S बैठा है। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं जोड़ीदार S अगर यहाँ बैठ गया तो इसका जोड़ीदार कौन है, Q है, तो इस सामने इसके अपोजिट में बैठेगा, अर्थात यहाँ Q बैठ गया। अगर R यहाँ बैठा है तो उसके जस्ट सामने उसका जोड़ीदार बैठेगा, और R का जोड़ीदार P है तो P यहाँ बैठेगा। और हमारा क्वेश्चन पूछा है Q का मुँह किस ओर है, तो Q का मुख देख लीजिए, ये तो क्या है, दक्षिण है, दक्षिण से इधर की ओर किया, अर्थात Q की मुँह उत्तर की ओर है, अर्थात Q का मुँह उत्तर किधर होगा, उत्तर दिशा, अर्थात नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड में होगा, ठीक ना। ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों देखिए ना, बहुत ही आसान है। आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको आइए थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा है कि 4 मित्र ताश खेल रहे हैं, और ताश खेलेंगे तो एक आपको वृत्ताकार तो बैठेंगे नहीं, एक चतुर्भुजाकार रूप में बैठेंगे। खेल रहे थे, शंकर मनोहर के दाईं तरफ तथा उमेश जितेंद्र के बाईं तरफ था, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदार का है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है
सही क्रम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। आइए इसको हल करते हैं। पहले आप एक वर्गाकार आकृति बनाइए। ये आपका वर्गाकार आकृति हो गया और इतना हमको मालूम है, ये जब ताश खेलेंगे तो इन सभी चारों का मुंह सेंटर की ओर होगा, अर्थात इधर होगा। चारों का मुंह सेंटर की ओर है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। कहा शंकर मनोहर के दाईं तरफ है, तो अर्थात जो शंकर है किसके दाईं तरफ है? मनोहर के दाईं तरफ। और दाईं तरफ के लिए हम बताए थे दोस्तों, अगर दाईं तरफ कहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक। तो कहा कि मनोहर के दाईं तरफ। चलिए यहाँ मनोहर है और इसके दाईं तरफ अर्थात एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा है? शंकर बैठा है। तो यहाँ शंकर बैठाइए। अब आगे बोला है कि उमेश जितेंद्र के बाईं ओर है। उमेश जो है जितेंद्र के बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। अर्थात हमारा अगर जितेंद्र यहां बैठेगा, ठीक, जितेंद्र यहां बैठेगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज का मतलब बाईं ओर है, अर्थात इसके बाईं ओर यहाँ कौन बैठेगा? उमेश बैठेगा। सिंपल, बैठ गए चारों, ठीक है। अर्थात ये आपका क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्लियर हो गया। अब हमसे कहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ीदार है। हम देख रहे हैं उमेश और मनोहर, या तो फिर जितेंद्र और शंकर। पहला ऑप्शन देखिए, मनोहर और जितेंद्र। मनोहर और जितेंद्र, देखिए क्या ये जोड़ीदार है? नहीं, बिल्कुल ये तो अपोजिट नहीं बैठे हैं, क्योंकि साइड में बगल में बैठे हैं, ये जोड़ीदार नहीं होंगे। फिर दूसरा है आपका उमेश और शंकर। शंकर और उमेश, क्या ये जोड़ीदार हैं? एक दूसरे के आमने सामने हैं? नहीं है, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा देखिए, उमेश और मनोहर। उमेश और मनोहर, हाँ, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, अर्थात ये एक दूसरे के क्या हैं? जोड़ीदार हैं। आपका ये सी ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, मनोहर और शंकर। देखिए मनोहर और शंकर एक दूसरे के नहीं ना अपोजिट में बैठे हैं, अर्थात आमने सामने नहीं बैठे हैं, इसलिए जोड़ीदार नहीं होंगे। आपका केवल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात मनोहर और उमेश एक दूसरे के क्या हैं? सामने बैठे हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ ना? देख रहे कितना आसान है। आइए इस पर और भी उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा क्या है? इसमें दोस्तों कहा है कि ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रवीण ताश खेल रहे हैं और अमर जयेश के दाईं ओर है, जो ब्रजेश के दाईं ओर है। अमर के दाईं ओर कौन बैठा है? इसमें चतुर्भुजाकार अर्थात वर्गाकार में ताश लोग खेल रहे हैं बैठकर। पहले इसमें फिगर बनाते हैं। कहा है कि वर्गाकार बना लीजिए पहले, और इसमें चार लोग ताश खेल रहे हैं और सभी का मुख किधर की ओर होगा? अगर ताश खेलेंगे तो सबका मुख आपको सेंटर की ओर होगा। और इसमें कहने की जरूरत नहीं, कहा है कि सेंटर की ओर नहीं है। तो ताश खेलेंगे तो क्या एक बाहर की ओर मुख होगा? ऐसा तो होगा नहीं, सबका मुख केंद्र की ओर ही होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहा है अमर जायेश के दाईं ओर है। अब ले लीजिए जायेश के दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब राइट, अर्थात हम बताए हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में। तो जायेश यहाँ बैठा है। चलिए यहाँ लेते हैं जायेश को, और जायेश के कहा है दाईं तरफ। दाईं तरफ कौन बैठा है? अमर बैठा है। यहाँ अमर बैठ गया, यहाँ क्लियर है। इसके बाद बोला है जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। जो कि आ गया तो हम बेसिक चीज में आपको बेसिक वीडियो वाला में हम बताए हैं, अथवा और या लगा हो या जो लगा हो, उसका मतलब क्या होता है। हम जो का मतलब आपको बताए हैं दोस्तों। जो का मतलब होगा नज़दीक के लिए, अर्थात सेकेंड पर्सन के लिए। अगर यहाँ पर और अथवा या देता, उसका मतलब होता दूर के लिए, अर्थात फर्स्ट पर्सन के लिए, नज़दीक के लिए। अर्थात यहाँ जो के बाद जो भी पर्सन आया है, ब्रजेश आया है, उससे नज़दीक देखिए कौन सा व्यक्ति आ रहा है। अगर यहाँ से गिनना चालू करेंगे तो ये इसके नज़दीक आएगा और ये इससे दूर आएगा। तो कहने का मतलब ब्रजेश से नज़दीक वाला व्यक्ति जायेश होगा। तो ये जायेश की बात करेगा, अर्थात जो ब्रजेश के दाईं ओर है। अर्थात ब्रजेश के दाईं ओर कौन है? जायेश है। होगा ना क्लियर कि ब्रजेश के दाईं ओर कौन बैठा है? जायेश बैठा है। तो ब्रजेश को ऐसा जगह एडजस्ट करिए आप कि ब्रजेश के दाईं ओर बैठे। दाईं ओर का मतलब राइट साइड। अर्थात अगर हम ब्रजेश को यहाँ बैठाएं, ठीक, अगर ब्रजेश को हम यहाँ बैठाते हैं तो इसके दाईं क्या होगा? जायेश हो गया। और जायेश के दाएं तो अमर पहले से ही बैठा है। अगर यहाँ पर अगर ब्रजेश को बैठाएंगे तो इसके दाएं तो जायेश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जायेश बैठा है। तो आपको ब्रजेश को यहीं पर ही बैठाना होगा। जो शेष बचा एक, यहाँ प्रवीण बैठेगा।
सिंपल। अब आपसे कहा है अमर के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर पुनः आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज अमर है यहाँ पर और इसके यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाईं ओर प्रवीण बैठा है। सिंपल सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, क्या उत्तर होगा, अमर के दाईं ओर कौन बैठा है तो प्रवीण, अर्थात इसका प्रवीण आपका ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये आपका हल हो गया। दोस्तों देखिए ना कितना आसान है। आइए इस पर आधारित और भी एक उदाहरण है उसको हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देखिए, बहुत ही आसान है। केवल देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, इसमें कुछ जान ही नहीं है, पर इसको पढ़ते जाइए आराम से बनते जाएगा। इसमें कहा है कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं जो ताश खेल रहे हैं और सबका डायरेक्शन दिया गया है। आइए पहले हम ताश खेल रहे हैं तो एक हम बना देते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक, और इसमें 4 सदस्य ताश खेल रहे हैं और जाहिर सी बात है ताश खेलेंगे तो सबका मुंह सेंटर की ओर होगा। सिंपल, चलिए सबका मुंह सेंटर की ओर हो गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते हैं। तो ये कहा है कि दीपक का मुंह, ये 4 सदस्य हैं, दीपक, अजय, शुभम और ललिता ताश खेल रहे हैं। कहा है कि दीपक का मुंह दक्षिण की ओर है। अब दक्षिण की ओर है अर्थात मुंह इधर की नीचे की ओर होना चाहिए, अर्थात दीपक यहाँ होगा, उत्तर दिशा की ओर बैठेगा तो उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर। ये आपको डायरेक्शन का ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं दक्षिण का तो दक्षिण में रख देंगे, दक्षिण में रखेंगे तो उसका मुंह उत्तर की ओर होगा ना। अगर कहेगा पूरब तो पूरब में रखेंगे तो उसका मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो आपको यही सोचना है। कहा है कि उसका मुख दक्षिण की ओर है अर्थात वो उत्तर में बैठेगा तब ना दक्षिण की ओर मुख होगा। इसके बाद फिर बोला है शुभम का मुंह पूरब की ओर है, शुभम का मुंह पूरब की ओर इधर की ओर है अर्थात ये शुभम, चलिए पूरा नाम लिखते हैं, ये दीपक हो गया, इधर शुभम है। ठीक, शुभम का मुंह किधर है, पूरब की ओर है। फिर बोला है ललिता का मुंह पश्चिम की ओर है अर्थात आपका ललिता यहां पर है। सिंपल, ललिता पूरब में बैठेगी तभी ना उसका मुंह आपका होगा पश्चिम की ओर। फिर आगे कहा है जो शेष है, शेष कौन बच रहा है, अजय बच रहा है अर्थात यहां अजय बैठेगा। ठीक, बोला है अजय ललिता के बाईं ओर है अर्थात ललिता यहाँ है बाईं ओर, अर्थात हम क्लॉकवाइज चलेंगे ना घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ अजय बैठ गया आराम से। अब हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा जोड़ीदार सही है, ये आपको जोड़ीदार दिया गया है, कौन सा जोड़ीदार आपको देखना चाहिए। चलिए मिलाते हैं, शुभम दीपक, शुभम और दीपक क्या जोड़ीदार हैं, जोड़ीदार का मतलब आमने सामने होना चाहिए, नहीं ना है ये बगल में बैठे हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, फिर है दीपक ललिता, देखिए दीपक ललिता क्या जोड़ीदार हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने नहीं है अर्थात ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला अजय शुभम, अजय और शुभम क्या ये जोड़ीदार आपको दिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि आमने सामने नहीं है बगल में बैठे हैं अर्थात ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए अजय ललिता, अजय और ललिता ये क्या जोड़ीदार हैं, ये भी नहीं है अर्थात ये भी नहीं होंगे। इसके बाद शुभम ललिता, शुभम और ललिता हाँ ये एक दूसरे के जोड़दार हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ई सही होगा। दोस्तों देखिए ना कितना आसान है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने इसे दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करें तथा कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।